प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। इसमें पहला प्रश्न है, दी गई आकृतियों में जो चतुर्भुज हैं उनके सामने सही का निशान लगाओ। हर एक आकृति के सामने कारण भी लिखो कि वह चतुर्भुज है तो क्यों नहीं और नहीं है तो क्यों नहीं। इसमें ये पहला भाग है इसका। यहाँ पर इसकी 4 भुजाएं हैं और ये एक चतुर्भुज है। यह 4 भुजाओं से घिरा हुआ एक सरल बंद वक्र है। इससे आगे इसमें प्यारे बच्चों, इसमें इसकी 4 भुजाओं से घिरा हुआ नहीं है ये, तो यह एक चतुर्भुज नहीं है। यह 4 भुजाओं से घिरा हुआ सरल बंद वक्र नहीं है। इससे अगला है, इसमें 1 2 3 4 4 भुजाएं हैं। यह 4 भुजाओं से घिरा हुआ सरल बंद वक्र है। इसके बाद में आगे है, इसमें ये प्यारे बच्चों ये 1 2 3 और एक इसके अंदर जो रेखा है, तो इसलिए चतुर्भुज नहीं है। यह 4 भुजाओं से घिरा हुआ बंद वक्र नहीं है। यहाँ पर ये आकृति दिखाई गई है, इसका चौथा भाग है। इसमें 1 2 3 4 तो है, परंतु ये सरल रेखाएं नहीं है, सीधी नहीं है, इसलिए चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 भुजाएं हैं प्यारे बच्चों, यह एक पंचभुज है। इससे अगला है, निम्न आकृतियों को देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। तो यहाँ पर ये आकृतियाँ दिखाई गई हैं, तो इसमें कहता है कि दोनों आकृतियों में तुम क्या फर्क देख रहे हो। तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर ये 2 आकृतियाँ दिखाई गई हैं। इन दोनों आकृतियों में हम क्या फ़र्क देख रहे हैं इसके बारे में है कि जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये आकृति है हमारे पास में और एक ये आकृति है। इस आकृति के अंदर ये 2 कोण जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए प्यारे बच्चों 2 कोण इसमें अधिक कोण है। परंतु ये 2 कोण जो है 90 डिग्री से कम है, इसलिए क्या है, ये न्यून कोण है। और इसके अंदर इसमें 1 2 और 3 ये तीनों कोण जो हैं, इसमें यहाँ पर क्या है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। परंतु ये कोण जो है 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए इसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसमें एक प्रतिवर्ती कोण है। इसके अंदर ये चारों भुजाएं दिखाई गई हैं, ए बी बी सी सी डी और डी, ये चारों बराबर हैं, परंतु इसके अंदर ऐसा नहीं है। इससे अगला है, दोनों आकृतियों में कितनी भुजाएं हैं, 4। क्या दोनों आकृतियां चतुर्भुज हैं? हाँ। दोनों चतुर्भुज के कोणों को चांदे की सहायता से मापो और लिखो। प्यारे बच्चों, आप इन सभी कोणों को यहाँ से डी की सहायता से माप सकते हैं और माप करके यहाँ आप उसको लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या आकृति 1 व 2 के सभी कोण 180 से छोटे हैं? यदि नहीं तो कौन सा? जो आकृति 1 और 2 दिखाई गई है कि हमने इसमें ये सभी कोण जो है, यहाँ पर ये कोण है 180 से छोटे हैं, कम है, परंतु ये कोण जो है जेड कोण जो है 180 से बड़ा है। यहाँ पर एक कोण कितना है, 180 से बड़ा है। क्या आकृति 1 में दोनों विकर्ण AC व BD मिले हुए हैं? तुम आकृति 2 के दोनों विकर्ण मिलाओ। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, यहाँ पर ये जो दोनों विकर्ण हैं AC और BD, ये दोनों मिले हुए हैं। और इस आकृति के हम दोनों विकर्णों को जब मिलाते हैं, जैसे यहाँ पर एक ही मिल गया, हमने एक ही मिला दिया, तो क्या आकृति 2 में दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर की तरफ है? नहीं। तो इसमें जो आकृति 2 है, इसमें जो दूसरा विकर्ण है ये चतुर्भुज से बाहर है। इससे अगला है, इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है? आकृति 1 में विकर्ण चतुर्भुज के अंदर है व आकृति 2 में विकर्ण जो है चतुर्भुज के बाहर है। 2 में एक विकर्ण बाहर है। नीचे दर्शाए गए चतुर्भुजों में पेंसिल से विकर्ण बनाओ। अब हमने यहाँ पर ये चतुर्भुज दिखाई गए, ये और ये जो है विकर्ण जो पेंसिल से बनाए हैं। यहाँ पर इसके बाद में आगे ये दोनों विकर्ण भी हमने प्यारे बच्चों पेंसिल के साथ मिलाए हैं। इसके बाद में ये विकर्ण भी क्या है, हमने पेंसिल के साथ में मिलाए हैं। इसमें चौथा भाग है, ये भी हमने पेंसिल के साथ मिलाए हैं और इस तरह से ये विकर्ण है
इसमें ये भी है और ये भी है। इस तरह से ये दोनों विकर्ण है। इसके बाद में आगे है, किन चतुर्भुजों में दोनों विकर्ण अंदर की ओर बने हैं? इसमें 2, 3, 4 और 6 आकृति कौन सी है? 2, 3, 4 और 6 इनमें विकर्ण क्या है? अंदर की ओर बने हैं। ऐसे चतुर्भुज क्या कहलाते हैं? उत्तल चतुर्भुज कहलाते हैं। ऐसे कौन से चतुर्भुज हैं जिनमें विकर्ण बाहर की ओर बने हैं? उसमें आ गया भाग 1 और भाग 5। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? अवतल चतुर्भुज कहते हैं। क्या तुम ऐसे चतुर्भुज बना सकते हो जिसके दोनों विकर्ण बाहर की ओर हो? अगर हाँ तो बताओ। इसमें उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, नहीं। क्या आएगा? नहीं। इससे अगला चौथा भाग है, नीचे दिए बहुभुजों में विकर्ण बनाओ। अब हमने यहाँ पर ये विकर्ण बनाने हैं, तो इसमें क्या करेंगे? हम इनको मिला देंगे प्यारे बच्चों। जैसे इनको सिर्फ इसमें मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। इस तरह से ये पंचभुज है 1, 2, इनको हम मिला देंगे। और आगे फिर ये दिखाया गया हमें, इनको हम मिला देंगे और ऐसे मिला देंगे। ये क्या चतुर्भुज है। और फिर इसको ऐसे मिलाएंगे प्यारे बच्चों। इस तरह से हम विकर्ण को बना सकते हैं। कौन से बहुभुज हैं जिनमें विकर्ण आकृति के अंदर है? तो इसमें आकृति 1 व आकृति 2, इसके अंदर क्या है? बहुभुज क्या है? आकृति के अंदर है। और इसमें क्या ऐसे क्या कोई ऐसे बहुभुज हैं जिनमें कोई विकर्ण आकृति के बाहर हो? इसमें क्या आएगा? 3 और 4। इसमें ये 3 और 4 है। इसमें ये जो विकर्ण है वो आकृति के बाहर है। इसके बाद में आगे है, बहुभुज जिनके विकर्ण आकृति के अंदर होते हैं उसको उत्तल बहुभुज कहते हैं। और जिन बहुभुजों के विकर्ण का कोई भाग आकृति के बाहर होता है उसको अवतल बहुभुज कहते हैं। इससे अगला है, यहाँ पर बहुभुज है दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है? ये त्रिभुज है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 1 है। कोणों की संख्या 180 डिग्री है। भुजाओं की संख्या 3 है। यहाँ पर कोणों का योग है 3 - 2 गुणा 180, कितना आ गया? 180 के। फिर आगे ये आकृति दिखाई गई है यहाँ पर। इस आकृति में क्या है कि इसमें आकृति में क्या है? इसमें एक यहाँ विकर्ण दिखाया गया है। त्रिभुजों की संख्या इसमें 2 है। कोणों का योग 360 डिग्री है। भुजाओं की संख्या 4 है और कोणों का योग कितना है? 360 डिग्री है। इसी तरह से आगे भी इसमें प्यारे बच्चे यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें विकर्ण कितने? यहाँ पर 2 है। त्रिभुजों की संख्या 3 है और कोणों का योग 540 डिग्री बन जाता है। इसलिए 5 - 2 गुणा 180 बराबर आ गया 540 डिग्री के। इस तरह से हम जो है इनको बना लेते हैं और ये जो है हमें ऐसे जो है दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर ये पंचभुज है, इसमें कोणों का योग 5 गुणा 180 बराबर 900 डिग्री है। 7 आ गया। 7 - 2 इसमें 900 डिग्री आ जाता है। षटभुज आगे इस तरह से। आगे जो है, किसी बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या से कितनी कम होती है? किसी बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या भुजाओं की संख्या से कितनी कम होती है? क्या है? 2। अगर किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 20 है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 20 - 2 कितने होगी प्यारे बच्चों? यहाँ पर होगी 18। अगर बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? n - 2 के। n भुजा वाले बहुभुज में कोणों का योग n - 2 गुणा 180 डिग्री होगा। आगे 5वां सवाल है, संजय, गौरव और अमन ने बहुभुज के कोणों का योग इस प्रकार निकाला। तो उसमें संजय दिखाया गया है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी? 5 है। 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर जो है त्रिभुजों की संख्या 5 है तो इसके कोणों का योग कितना होगा? यहाँ पर 5 गुणा 180 900 डिग्री हो गया। अब उसके बाद में क्या है? ये गौरव है। गौरव के अंदर जो है इसमें भुजाओं की संख्या -2 गुणा 180। तो यहाँ पर 7 भुजाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 भुजाएं हैं। 7 - 2 गुणा 180। तो 5 गुणा 180 हो गया 900 डिग्री आ गया। अब इसमें अमन आ गया। इसमें अमन ने क्या? इसने त्रिभुजों की संख्या गुणा में 180 इसने क्या किया? 4 त्रिभुज बनाए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो उसमें 720 निकाले इसने।
अब वो कहता है एक ही बहुभुज के कोणों का योग तीनों ने अलग अलग तरीके से निकाला, बताओ उन्होंने यह कैसे किया और यह भी बताओ कि सही किया या गलत। तो उसमें संजय ने क्या है 5 त्रिभुज बनाए उसने, और एक त्रिभुज का कोण 180 डिग्री होता है, तो 5 का कितना हुआ 900 डिग्री हो गया, तो सही किया। उसके बाद में गौरव है, गौरव ने कितने थी 7 भुजाएं थी और 2 इसमें जितने 7 माइनस 2 5 त्रिभुज बनाए इसने भी, तो गुणा 180 है, तो ये कितना है 900 डिग्री है, ये भी क्या है सही है। फिर आगे जो है अमन, अमन ने क्या था चार उसने त्रिभुज बनाए और क्या किया 180 से गुणा कर दिया, तो 720 उत्तर आया उसका। ये क्या था गलत है, क्या है प्यारे बच्चों ये गलत है, अमन ने क्या है गलत किया। इससे आगे है बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व कोणों के माप समान होते हैं समबहुभुज कहलाती है। समबहुभुज की क्या होती है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और कोणों के माप क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसके बाद में अगला है नीचे दी गई सारणी को भरो। आकृति 1 ये त्रिभुज दिखाई गई है, इसमें कोणों का मान और समान है 60 डिग्री है, भुजाओं की लंबाई भी सभी की समान है, ये समबहुभुज है इसमें यहाँ पर। इसके बाद में आगे यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री का असमान है, ये भी इसमें समान है, विषम बहुभुज है इसमें। इसके बाद में आगे है ये सभी इसमें भुजाएं समान हैं, कोण भी समान है, भुजाओं की लंबाई भी समान है, समबहुभुज है। इसके बाद में आगे प्यारे बच्चों ये इसमें ये कोण समान दिखाए गए हैं, चारों कोण 90 डिग्री दिखाए गए हैं, तो कोणों समान हो गया, भुजाओं की लंबाई क्या होगी समान होगी, विषम बहुभुज होगी इसमें। इसके बाद आगे है पंचभुज है। पंचभुज में क्या है यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें 5 भुजाएं हैं, सभी भुजाएं क्या समान हैं और कोणों का माप भी समान है यहाँ पर, और समबहुभुज है इसमें। इसके बाद में अगला आ गया ये पंचभुज दिखाई गई है, इसमें ये कोण 110 का है, ये भी 110 का है, यहाँ पर 115 का है, 115 का है, और कितना का 90 डिग्री का। ये तो सभी कोण असमान होंगे इसमें, इसमें कोण भी असमान है और भुजाएं भी समान है, इसको क्या कहेंगे विषम बहुभुज कहेंगे। इसके बाद में आगे है ये 1 2 3 4 5 और 6 षटभुज दिखाई गई है, सम षटभुज, इसी सभी भुजाएं बराबर हैं, कोण भी बराबर है, इसको समबहुभुज हम कहेंगे। इससे आगे है नीचे दिए गए चित्र में दिए गए चतुर्भुज में अज्ञात कोण ज्ञात करो। तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है यहाँ पर। तो सभी कोई भी है 4 भुजाओं से आकृति है उसको हम चतुर्भुज कहते हैं, और उसके चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमें ये दिए गए हैं, जैसे एक 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये 65 डिग्री का चौथा कोण हमने ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे इन तीनों का कोणों का जोड़ ज्ञात कर लेंगे और तीनों कोणों के जोड़ को 360 डिग्री में से घटा देंगे, तो हमें क्या होगा चौथा कोण जो प्राप्त हो जाएगा। इसमें 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस 65 65 प्लस 90 बराबर 360 डिग्री किया गया, 245 प्लस एक्स 360 किया गया, तो एक्स का मान कितना आ गया 115 डिग्री आ गया। अब इसी तरह से ये भी ये 90 का है, 90 का है, ये भी 90 का, ये पी प्लस 10 का है और ये कितना है पी का। हम इनको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में 2p जमा 190 कितना आया 360 डिग्री आ गया, तो p बराबर है कितना आया 70 डिग्री, तो ये p बराबर आ गया 85 डिग्री आ जाता है। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर ये आकृति दी गई है, तीसरा भाग है इसका। इस आकृति में क्या है यहाँ हमारे पास में, तो यहाँ जो है 100 डिग्री का कोण दे दिया, ये कोण जो है क्यू के बराबर होगा, क्योंकि कौन से कोण है शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों कोण क्या होंगे शीर्षाभिमुख कोण होंगे, यानी क्यू बराबर है 100 डिग्री के। अब हमें ये मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, ये दोनों हमने निकालने हैं, तो ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। अब इसमें ये भी पी है, ये भी पी है, और अब जैसे है क्या करेंगे 80 प्लस बी प्लस पी प्लस 100 360 डिग्री के आ गया, तो यहाँ पी का मान कितना आ गया 90 डिग्री आ जाता है। इसके बाद में आगे है इसमें ये दिए गए हैं, ये 60 डिग्री का कोण है, ये 40 का है, ये कितना का है 20 का है, तो ये कोण हमने ज्ञात करना है। तो इन सभी को जोड़ लेंगे हम, 20 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस ए बराबर 360 डिग्री के, या इधर जैसे लिखा गया ई प्लस एफ प्लस जी प्लस ए,
360 डिग्री हो गया। तो यहाँ से ए का मान कितना निकाला है 240 डिग्री। ये कोण कितने का है प्यारे बच्चों 240 डिग्री का। अज्ञात कोणों का मान किस आधार पर किया जाता है? चतुर्भुज के अंतः आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसके बाद में 8वां सवाल है, चतुर्भुज में प्रत्येक कोण अपने से छोटे कोण से 20 डिग्री अधिक है, तो बताओ कि सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? तो इसमें क्या करेंगे, एक तो चतुर्भुज का कोण है, सबसे पहले जो है इसको x मान लिया हमने, दूसरा कोण x जमा में 20 के मान लिया, तीसरा कोण x जमा में 20 जमा 20 के यानी x प्लस में 40 के, और चौथा कोण जो है x जमा में 60 डिग्री का मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार है इन सभी का कोण कितना है 360 डिग्री जोड़ है इनका। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 4x जमा 120 360 डिग्री के आ गया, x बराबर है 60 डिग्री के आ जाता है। तो इसमें कैसे आया, जैसे हमने यहाँ पर इसमें इधर जो है 4x जमा 120 60 के हो गए, यहाँ पर 4x कितना x 240 के, x कितना 60 डिग्री के, छोटा कोण 60 डिग्री का, सबसे बड़ा कोण कितना है 120 डिग्री का हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद आगे है, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है, इसके सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। अब हमें ये दिया गया यहाँ पर चतुर्भुज है, इसमें x 2x 3x तो 4x कोण ले लिया हमने, इन सभी का जोड़ कितना बना 360 डिग्री बन गया। तो यहाँ पर x का मान 36 डिग्री आ जाता है, और चतुर्भुज के सभी कोण जो है x का मान रख देंगे 36 72 108 और 144 का आ जाता है। इसके बाद आगे है प्रश्न 9 व 8 में 4 कथन दिए गए हैं। प्रश्न 9 व 8 में 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से जो कथन ठीक नहीं है उन पर क्रॉस का निशान हमने लगाना है। चतुर्भुज की रचना एक ही तल में स्थित 4 बिंदुओं ए बी सी एवं डी से की जा सकती है यदि चारों बिंदु सररेख हो। गलत है ये भी, कोई 3 बिंदु सररेख हो, यह भी गलत है प्यारे बच्चों। कोई भी 3 बिंदु सररेख न हो, तो इसमें क्या है ये भी गलत है, कोई भी 3 बिंदु सररेख न हो, और ए बी बी सी सी डी तथा डी ए अंत बिंदुओं को छोड़कर कहीं नहीं काटते हों, तो इसमें क्या है सही है। इससे बाद आगे है 10वां सवाल है, एक चतुर्भुज में नीचे दिए गए प्रत्येक भाग की कुल संख्या कितनी होती है 4 होती है। तो कोणों की संख्या कितनी होगी 4 होगी इसमें, और जो विकिरण है वो कितने होते हैं 2 होते हैं, ये गलत है इसमें। और भुजाओं की संख्या कितनी होगी 4 होगी। आसन भुजाओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी 4 होगी। इसके बाद अगला है, नीचे दिए गए चतुर्भुज को ध्यान से देखो। तो हमने आगे कहता है सम्मुख कोणों के नाम लिखो। इसके सम्मुख कोण कौन से हैं, कोण ये तो इसके सम्मुख है, और ये जो है इसके सम्मुख है। कोण 2 कोण 4 के, कोण 1 और कोण 3 के, ये सम्मुख कोण है। आसन कोणों के नाम लिखो। आसन कोण कौन से हैं प्यारे बच्चों, जिनमें एक भुजा सांझी होती है। कोण 1 और कोण 2, कोण 2 और कोण 3, कोण 3 और 4, इस तरह से आसन कोण हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। सम्मुख भुजाओं इसके सामने एक भुजा कौन सी है, ये है। आर एस के सामने एक भुजा कौन सी है, क्यू पी है। और क्यू आर के सामने एक भुजा कितनी है, पी एस है। आसन भुजाओं के नाम लिखो। तो इसमें आसन भुजाएं कौन सी हैं, आसन भुजाएं होगी जिनका एक जो बिंदु जो सांझा होता है, जैसे क्यू आर और आर एस। और क्या है यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू आर और आर एस, आर एस और एस पी, एस पी और क्यू पी, क्यू पी और एस आर, क्यू आर, क्यू पी और पी क्यू और
क्यू आर के। समूह कोणों के नाम हो गए यहाँ पर, और ये हमने यहाँ लिख दिए हैं। शीर्ष आर कौन सी भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष हैं? शीर्ष आर कौन सी के हैं? इसमें यहाँ पर ही दिखाया गया है। शीर्ष आर है आर एस के और क्यू आर के। तो इसमें आएगा आर एस, वह क्यू आर के। ये भुजाएं हैं, भुजा इनके दोनों की है उभयनिष्ठ बिंदु है। नीचे दिए गए चतुर्भुज ए बी सी डी में आंतरिक कोणों के नाम लिखो। आंतरिक कोण कौन से हैं? यहाँ पर कोण एक्स, कोण वाई, कोण जेड और कोण पी के। बाह्य कोण है, इसमें दिखाया गया है कोण 1, कोण 2, इस तरह से कोण 3 और कोण 4 के। इसके बाद में बाह्य कोण व संगत कोणों के नाम लिखो, नापो और इसे तुम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इन कोणों को नाप सकते हैं। यहाँ पर बाह्य कोणों को, जैसे कोण 1 है, इसको नाप सकते हैं। और दूसरा इसका संगत, इसको माप सकते हैं, इसका ये भी माप सकते हैं इसको, मतलब। और फिर आगे उपयुक्त चतुर्भुजों में भुजाओं के एक एक समानांतर जोड़ों के नाम लिखो। इसमें ये ए बी जो डी सी के समानांतर है और ये इसके समानांतर है। इसके बाद में आगे है वह चतुर्भुज जिसमें समूह भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समानांतर रेखाओं के गुणों को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए चित्र में निम्न को बिना मापे ज्ञात करो। तो इसमें कोण 1 बराबर 110 डिग्री है। कोण 1 यहाँ पर दिया गया है, कोण 1, ये कोण 70 है, तो ये कितना होगा? 180 में से घटा देंगे, कितना आया? 110 डिग्री। इसके बाद में कोण 2, ये इसके बराबर है, एकांतर कोण है, कितने होगा? 70 डिग्री के। इसके बाद में कोण 3, प्यारे बच्चों कोण 3 जैसे यहाँ पर है, ये तो कितना था हमारे पास में? 70 डिग्री है, ये 110 डिग्री हो गया, क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखा है, यह एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से 70 हम घटा दें, 110 बच जाता है। और फिर आगे जो है कोण 4 रह गए यहाँ पर। कोण 4 में क्या है? ये कोण 70 डिग्री, ये 70 का है, तो ये भी 70 का हो जाएगा, ये संगत कोण बनेगा। ये कोण जो है, इस कोण के संगत कोण कहते हैं इनको। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कौन कौन से कोणों के माप समान है? कोण 2 बराबर कोण 4 के। कोण 2 बराबर कोण 4 के। अब आगे है किन किन कोणों का योग 180 डिग्री है? तो यहाँ पर हमने लिख दिया कोण 1 जमा कोण 2, कोण 2 जमा कोण 3 के, कोण 3 जमा कोण 4 के। इस तरह से इनके 180 डिग्री है। क्यों? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसमें आगे है कौन कौन सी भुजाओं के माप बराबर हैं? लिखें। इसमें डी सी, ये जो डी सी है ए बी के बराबर है, और ए डी जो है बी सी के बराबर है। चतुर्भुज ए बी सी डी को आप क्या नाम देंगे? समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसकी जो है ये भुजाएं समानांतर हैं, समूह कोण भी इसके समानांतर हैं। आगे क्या इस चतुर्भुज में दोनों विकर्णों का माप बराबर होगा? नहीं। क्या दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? हाँ, क्योंकि जो समानांतर चतुर्भुज होती है उसमें विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद में 15 सवाल है। निम्न चित्र में x के किस मान के लिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज बन सकता है? तो इसमें यहाँ पर x दिखाया गया है, क्योंकि समचतुर्भुज है, उसके जो कोण ये जो है 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर है, रीमा कहती है कि सभी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं। मोहिनी कहते हैं कि नहीं, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। तुम किससे सहमत हो? इसमें क्या है कि यहाँ पर रीमा कहती है वर्ग के सभी कोण समान व चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के सभी कोण समान व भुजा बराबर होती हैं, तो वर्ग भी एक समचतुर्भुज होगा। तो इसमें ये कौन कहता है? मोहिनी कहती है। तो आगे है कारण, मोहिनी से सहमत है।
मोहिनी क्या कहती है अभी, समचतुर्भुज के सभी कोण समान होंगे, भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग भी क्या है, एक समचतुर्भुज है। नीचे दिए गए तथ्यों को समझाओ और बताओ कि x के किस मान के लिए चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पर x जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया। प्यारे बच्चों, इसमें ED दिया गया है, इसमें 8 सेंटीमीटर, EB 8 सेंटीमीटर, EC 9 सेंटीमीटर, EA x किया गया। तो x का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है। क्यों आया, इन दोनों का जोड़ आपस में भुजाएं बराबर होंगी, ये बराबर होंगे। EA प्लस में EC इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 7 सेंटीमीटर आ जाता है। इसके बाद में आगे है, ये दिए गए हैं AB, AD, BC और BC दिए गए हैं। इसमें हमने x का मान ज्ञात करना है। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और हम इस फार्मूले के द्वारा हम इनको जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे इसमें ये कोण दिए गए हैं, यहाँ पर कोण 1, कोण 3, कोण 5 और कोण 7। तो यहाँ पर क्या है, कोण 1 का मान ज्ञात करना हमने, कोण 3 दिए, 3, 5 और 7 दिए हैं, इसका हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोणों का मान जो होता है, चतुर्भुज के कोणों का मान कितना होता है अभी, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या था, x का मान हमने ज्ञात करना है, कोण 1 बराबर है x के, कोण 1 बराबर है x के। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम इसका जो मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में 17वां प्रश्न है, आकृतियों को देखो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसमें ये आकृतियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर इसमें ये भुजा 11 है, ये भी 11 है, इसके भी कर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर ये कोण 60 डिग्री का, ये 65 डिग्री का, 120 डिग्री, 115 डिग्री का। फिर आगे जो ये आकृतियाँ बनी हैं, ये भी आगे, तो यहाँ पर ये भुजा 6 है, ये भी 6 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये चारों कोण कितने हैं, 90-90 डिग्री के बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी आकृतियाँ समानांतर चतुर्भुज है, 2 और 4। तो इसमें दूसरी आकृति है, तो ये इसकी भुजाएं बराबर है सारी, उसके विकर्ण क्या है, समद्विभाजित करते हैं। एक है चौथी, यहाँ पर क्या है, ये इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण जो 90 डिग्री का, सम्मुख कोण भी बराबर है। तो ये दोनों आकृतियाँ क्या हैं, समानांतर चतुर्भुज हैं। कौन कौन सी आकृतियाँ समानांतर चतुर्भुज नहीं है, आकृति 1 व आकृति 3। आकृति 1 है, ये आकृति 1 है यहाँ पर, और ये आकृति 3 जो है एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इनके सम्मुख कोण बराबर नहीं है यहाँ पर, जो कि उसके लिए शर्त है यहाँ पर, और इसमें भी ऐसा ही है। इसके बाद में आगे है 19वां प्रश्न है, चतुर्भुज के गुणों के आधार पर दी गई सारणी को पूरा करो। यहाँ पर ये चतुर्भुज दी गई है, समानांतर चतुर्भुज है, समलंब। इसमें समानता क्या है, 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोण होते हैं। असमानता है, समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समानांतर व भुजाएं समान व समानांतर होती हैं। समलंब में एक जोड़ा भुजाएं जो है समलंब समानांतर होती हैं। आयत व समानांतर चतुर्भुज, सम्मुख भुजाएं व सम्मुख कोण इसमें समान होते हैं दोनों में, और आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं भी 90 डिग्री का कोण उसमें यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर आगे बीसवां प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति को वांछित आकृति में बदलने के लिए कोई एक परिवर्तन सामने लिखो। आयत से वर्ग, आयत की सभी भुजाएं समान करनी होंगी, और समलंब से समानांतर चतुर्भुज असमान भुजाओं को समान व एक जोड़ा समानांतर भुजाओं का समानांतर करना होगा। समचतुर्भुज से आयत प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का करना होगा। इसमें आगे यहाँ पर नीचे दी गई सारणी में चतुर्भुज की विभिन्न विशेषताओं को दर्शाया गया है। वे विशेषताएं जिन जिन चतुर्भुजों के लिए लागू होते हैं उनके सामने सारणी में चिन्ह लगाइए।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे चारों भुजाओं के समान माप, जो चारों भुजाओं के समान माप किस किस के अंदर हैं, यहाँ पर हमने समचतुर्भुज में है और वर्ग में है। विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, किसमें करते हैं, समानांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में, और इसमें यह वर्ग के अंदर करते हैं, और क्या है, आयत में भी करते हैं। इसके बाद में आसन कोणों के जोड़ों का योग, कोणों के जोड़े का योग कितना आता है, 180 डिग्री होता है समानांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में, आगे है वर्ग में और आयत में। इसके बाद में सम्मुख भुजाओं का एक समान जोड़ा और समानांतर, तो इसमें यहाँ पर है सम्मुख भुजाओं का, इसमें समानांतर चतुर्भुज में, आगे है समचतुर्भुज में, समलंब में, वर्ग में और आयत में। इसके बाद है समान विकर्ण। समान विकर्ण किसमें होते हैं, समानांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में, इसमें नहीं होते प्यारे बच्चों, यहाँ इसमें वर्ग और आयत में किसमें होते हैं, समान विकर्ण किसमें होते हैं, वर्ग और आयत में होते हैं। चार समकोण किसमें होते हैं, वर्ग और आयत में होते हैं। समूह भुजाओं का एक जुड़ा समानांतर किसमें होता है, समलंब में होता है सिर्फ। समूह कोण किसमें बराबर होते हैं, समानांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में और वर्ग और आयत में। सम्मुख भुजाओं के जोड़े समानांतर होंगे समानांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में और इसमें वर्ग और आयत में। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसमें किसमें करते हैं, समचतुर्भुज में करते हैं और वर्ग और आयत के अंदर करते हैं। सम्मुख भुजाओं के जोड़े समानांतर और समान होंगे, तो इसमें किसमें, समानांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में, वर्ग और आयत में। इस तरह से प्यारे बच्चों इसमें यहाँ पर इस सवाल के अंदर क्या है, ये चतुर्भुज की विशेषताएं बताई गई हैं कि समानांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या है, समचतुर्भुज की विशेषता क्या है, समलंब चतुर्भुज की विशेषता क्या है, वर्ग और आयत की विशेषता क्या है। आप इसको अपनी कॉपी के अंदर अलग अलग से भी सभी की विशेषताएं जो है लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको साइंस व मैथ से संबंधित वीडियो मिलती रहे।